फुतुअर आइंस, एफ आइंस या फिर सिंपल फुतुअर मतलब फ्यूचर, फ्यूचर भी बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझना, 2-5 बातें ही हैं, 5 तो मैंने ज़्यादा बोल दी, 2-3 बातें ही हैं, राइट, कि फ्यूचर के सेंटेंसेज कैसे बनेंगे। सिंपल अगर टिपिकल फ्यूचर के सेंटेंसेज को अपन अगर बनाना है अपन को, तो अलग से स्पेशली कुछ लर्न नहीं करना, जो सीखा है ना अब तक उसी में से लाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर फॉलो कर लो आप, कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब, वेर्डन हेल्पिंग वर्ब आई थी ना विल के लिए, तो वो अब काम आएगी। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में मेन वर्ब, लास्ट में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से वेर्डन को कॉन्जुगेट कर देंगे और मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मॉडल वर्ब का भी ऐसा सही कुछ पैटर्न था या, तो सब्जेक्ट वेर्डन ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, बस हो गए फ्यूचर टेंस। बस अब अपन को सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस बनाने से पहले अपन एक बार वेर्डन वर्ब का कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। ये एंड में मेन वर्ब आएगी, ये आएगी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मीनिंग पता है ना, फुल मेन वर्ब, पूरी की पूरी मेन वर्ब आएगी। ठीक है, वेर्डन वर्ब का कॉन्जुगेशन याद है क्या आपको, वेर्डन इश वेर्डे दू नो। इसका मतलब ये हो गया कि आप हर वर्ब का कॉन्जुगेशन वीक वर्ब की तरह कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना है। इश वेर्डे दू विर्स्ट, अरे ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन तो अपने आप में बिल्कुल अलग था ना। इश वेर्डे दू विर्स्ट, एर एस जी के साथ हम करने वाले हैं विर्ट, डी आएगा, टी नहीं आएगा, या विर्ट। वियर के साथ में फिर फूरी वर्ब, वियर वेर्डन, या ईयर वेर्डेट, एंड जीजी के साथ हम इसमें क्या करने वाले हैं, जीजी वेर्डन। इश वेर्डे दू विर्स्ट, एर इज विड, वियर वेर्डन, ईयर वेर्डेट, एंड जीजी वेर्डन। या ओके, अब देखो सेंटेंसेज कैसे बन रहे हैं यहां पर। Du wirst mir helfen. Du wirst mir helfen. You will help me. Do के हिसाब से wirst आ गया, helfen डाटिव थी ना, तो इश मिश mir आया सेंटेंस समझ में। You will help me. Du wirst mir helfen. Another sentence. Ich werde डिश फ्रागन, फ्रागन आकुजाटिव है, तो यहां पर डिश क्या हो गया अब, आकुजाटिव, दो का आकुजाटिव डिश। आई विल आस्क यू, इश वेडे डिश फ्रागन, वी विल कॉल हिम, हम उसको फोन करेंगे, वी विल कॉल हिम, तो वी के लिए वियर, विल के लिए वियर वेर्डन, कॉल के लिए वर्ब आ जाएगी अनरूफन। अनरूफन का मीनिंग क्या है, टू कॉल, फोन करना, पूरी वर्ब एंड में। किसको, हिम, उसको, वो कौन है, लड़का, एर। अनरूफन आकुजाटिव, एर का आकुजाटिव इन, वियर वेर्डन इन अनरूफन। या आई विल थैंक माई मदर, आई विल थैंक, या फिर शी विल थैंक हर मदर, तो जी के हिसाब से जी वेड, हर मदर, मदर को क्या बोलते हैं, मोटर, और थैंक के लिए डांकन। अब हर के लिए क्या आएगा वो देखो, हर के लिए क्या आएगा, जी का पॉजिटिव ईयर, ईयर, मोटर फेमिनिन है, फीमेल है, तो ईयर है, और डांकन डाटिव ईयरर, ईयर है, ईयर है, ईयरर, नॉमिनाटिव आकुजाटिव डाटिव। याद आ रहा है कहां बोल रहा हूं मैं, जैसे दी डेयर होता है, आईना आईना आइनर होता है, वैसे ईयर है, ईयर है, ईयरर। आई बात समझ में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, जी वीड ईयरर मोटर डांकन, या शी विल थैंक हर मदर। ओके,
ये फ्यूचर टेंस है, इसमें और बहुत सारे आप सेंटेंसेज बना सकते हो। आपको क्या करना है, वेल्डन को सेकंड पोजीशन पे रखो और मेन वर्ब को सेंटेंस के एंड में ले जाओ। ओके, ये टिपिकल फ्यूचर अपने आप में। टिपिकल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर काम अभी तक हुआ नहीं है, अगर काम अभी तक हुआ नहीं है तो कब होगा, आगे के समय में ही होगा ना, और आगे का समय क्या है, फ्यूचर। ओके, हमको पता है ये XYZ काम हुआ नहीं है, अब आगे के समय में होगा, तो आप या तो सेंटेंस वेर्डन के साथ बना दो, मेन वर्ब एंड में ले आओ, या फिर जरूरत नहीं है वेर्डन के साथ बनाने की, उस मेन वर्ब को ही सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो। कहने का मतलब हो गया जो अब तक जो पहले सेंटेंसेज पढ़े थे ना, वही सिंपल सेंटेंस। कोई आपको कॉल करके बोले या कॉम्स डू, आर यू कमिंग, तो आप बोलोगे या इश कॉम है, या इश कॉम है मतलब यस आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। अगर आप ऐसे बोलोगे या इश वेर्ड ए कॉमन तो भी ठीक है, या अगर आप ऐसे बोलोगे इश कॉम है तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि जो काम है वो अभी नहीं हो रहा, वो आगे फ्यूचर में हो रहा है। ओके, तो दो चीजें आती हैं, वेर्डन स्पेशली वेर्डन का यूज करेंगे, फ्यूचर का टेंस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काम अभी तक हुआ नहीं है तो वेर्डन की जरूरत नहीं है, एक जगह और नहीं है वेर्डन की जरूरत। अगर कोई फ्यूचर अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ जाए, जैसे आई विल कम इन इवनिंग, आई विल कम एट 10 o'clock, आई विल कम टुमारो, तो जो इवनिंग 10 o'clock टुमारो जो समय है वो अभी हुआ नहीं है, आगे फ्यूचर में होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, या कुछ टाइम इंडिकेटर यूज करोगे। आप बोलोगे इश कॉम है, इश कॉम है ओम से नुअर, ओम का मतलब क्या है यहां पर, एट, आई विल कम एट 10 o'clock, मैं 10 बजे आऊंगा फ्यूचर में। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ही विल वर्क इन इवनिंग, वह इवनिंग में काम करेगा, तो एर अर्बाइटेट, वर्क करने के लिए वर्ब थी ना अर्बाइटन, टू वर्क, काम करना ना, अर्बाइटन पूरी वर्ब, तो एर के हिसाब से एर अर्बाइटेट इन इवनिंग आम आबेंट। इन इवनिंग का मीनिंग क्या हो गया, आम आबेंट, इन इवनिंग या फिर इन द इवनिंग। ठीक है, कोई बोले कि ही विल फ्लाई इन 2026, 2026 में वो फ्लाई करेगा, जर्मनी जाएगा। ओके, सिंपल, हम ये नहीं बोल रहे जर्मनी जाएगा, हम बस यही बोल रहे हैं कि ही विल फ्लाई। तो er fliegt im 2026, im यूज करना है, तो इसका मतलब 2026 आया नहीं अभी, आगे आएगा ना, तो ये भी अपने आप में फ्यूचर के ही सेंटेंसेज हैं। अगर किसी सेंटेंस में अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ गया, या फिर कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, होगा आगे, आपको पता है, ये सामने वाले को जिससे बात कर रहे हो, जिसको आप कुछ बोल रहे हो, उसको भी पता है, तो जरूरत नहीं है वेर्डन की, और गलती से लगा भी दिया तो गलत भी नहीं है। अगर मान लो आप ऐसे बनाओ कि इश वेर्ड है उमसेनुअर कॉमन, तो भी वो ठीक है, इश वेर्ड है उमसेनुअर और फिर कॉमन पूरी वर्ब एंड में। ठीक है, ऐसे ही एर विड अमाबेंट अर्बाइटन, एर विड इम यार 2026 फ्लीगन। आ रही बात समझ में? तो इन सेंटेंसेज को अगर अपन वेर्डन वर्ब के साथ बनाएं, देन दे आर ऑल्सो फाइन। ठीक है, हाँ, मेन वर्ब को एंड में ले जाना है। वेर्डन के साथ सेंटेंसेज बनेंगे, मेन वर्ब को एंड में ले आओ। ठीक है, बाकी अदरवाइज सिंपल, मेन वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करो और टाइम इंडिकेटर लगा दोगे तो वो अपने आप में फ्यूचर का सेंटेंस। अब हमको ये पढ़ना जरूरी है कि टाइम इंडिकेटर हैं कौन कौन से। अगर हम इन टाइम इंडिकेटर्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, इधर सेंटेंसेज अपन और बना लेंगे। या टाइम इंडिकेटर को बोलते हैं दी साइटअनगाबन। क्या बोलेंगे? या साइटअनगाबन, टाइम इंडिकेटर। साइट मतलब टाइम और अनगाबे, अनगाबे से बना है प्लूरल, अनगाबन या टाइम और इंडिकेट। इंडिकेटर वर्ड नहीं है यहां पर, अनगाबन का मतलब होता है डिटेल्स, डेटा, टाइम से रिलेटेड डेटा। ठीक है, टाइम से रिलेटेड, टाइम को शो करने वाले वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बात कर रहे हो तो यत्स, फाइनल मोमेंट,
यत्स, यत्स मीन्स नाउ। नुन, नुन का मतलब होता है जस्ट, या इसी तरीके से अम आबेंट, देखो अम आबेंट से पहले अपन देखते हैं अमोर्गन। अमोर्गन, अमोर्गन मीन्स इन द मॉर्निंग। अमोर्गन ऐसे याद करना है ना, ठीक है। इसी तरीके से अमाबेंट, अमाबेंट मीन्स इन द इवनिंग या फिर इन इवनिंग, एक ही बात है, ठीक है। नाइट का बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा इन डेयर नाक्ट। इन डेयर नाक्ट मीन्स इन नाइट या फिर इन द नाइट, ओके। समय से पहले आपको लगाना है उम का मीनिंग क्या है? एट। जैसे 9 उवर, 9 उवर क्या हो गया? एट 9 o'clock, एट 9 o'clock, ओके। ऐसे ही आपको इम यूज करना पड़ेगा मंथ, सीजन, ईयर से पहले, या इम यानुआर। इम यानुआर मंथ, ईयर, सीजन्स पढ़े हैं ना, या इम यानुआर मीन्स इन जनवरी। इम 2030 मीन्स इन द ईयर 2030, 2030 में, ओके। तो ये आम, इम, इन सब का ध्यान रखना है। आज की अगर बात कर रहे हो तो आपको वर्ड यूज करना है हॉइटर। हॉइटर मीन्स टुडे। कल की बात करोगे तो मॉर्गन, मॉर्गन मीन्स टुमारो। कल जो बीत गया उसकी बात करोगे तो गेस्टर्न, गेस्टर्न मीन्स यस्टरडे। देन एक होता है यूबर मॉर्गन। यूबर मॉर्गन मीन्स, यूबर मॉर्गन इज डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। एक होता है फॉरगेस्टन, फॉरगेस्टन दैट इज डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, या परसों, ये दोनों क्या हैं? परसों, ठीक है। बाद की बात करोगी तो स्पेटर, स्पेटर, स्पेटर मीन्स लेटर, बाद में। या एक वर्ड होता है ग्लाइसाइटिश। ग्लाइसाइटिश का मतलब होता है ऑन द सेम टाइम, ऑन द सेम टाइम, ठीक है। आपको बोलना है एवरीडे। एवरीडे के लिए आप बोलो येडन टाग, ये सब टाइम इंडिकेटर है। येडन टाग मीन्स एवरीडे, येडन टाग इज एवरीडे। आपको बोलना है डेली, तो डेली के लिए बोलो टैगलिश, टैगलिश, डेली, ठीक है। अब कुछ टाइम इंडिकेटर्स प्रीपोजिशन के साथ यूज होते हैं, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद। तो बिफोर, आफ्टर, इस टाइप के, इस तारीख तक, इतनी बजे तक, इतनी बजे के आसपास, तो ये हम प्रीपोजिशन के साथ पढ़ेंगे। अभी तो आपको सिंपली यही याद रखना है, ठीक। हाँ, 2 वर्ड होते हैं, बस सिंपल 2 वर्ड होते हैं। टैगलिश, डेली, एवरीडे, या ईच डे। 9 उवर, 9 उवर एक फिक्स समय की बात करनी हो, यहां चेंज भी हो सकता है, 10 उवर, 11 उवर, 8 उवर, 7 उवर, अरे कितनी भी वॉच टाइमिंग कितना भी लगा सकते हो यहां पर, एक, लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स समय के लिए इसको आपको यूज करना है, ठीक है। अब बस आपको कई सारे सेंटेंसेज ही बनाने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल wir haben, ja, wir haben eine Prüfung, wir haben eine Prüfung, ja, im März, wir haben eine Prüfung im März। अभी अपन बात कर रहे हैं we have an exam in March। अभी कहने को तो सेंटेंस सिंपल ही लग रहा है कि हमारा मार्च में एग्जाम है, लेकिन वो बात तो फ्यूचर की हो रही है ना, मार्च तो आया नहीं ना अभी तक, है ना। अभी आगे आएगा मार्च तो 2-3 महीने बाद, ठीक है। तो वो बात तो ऑटोमेटिक फ्यूचर की होगी ना। तो इसका मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग फिर ये भी हो गया कि वी विल हैव एन एग्जाम इन मार्च,
हमारी मार्च में एक एग्जाम होगी। और अगर आप वेर्डन फिर लगाना चाहते हो तो वियर वेर्डन eine Prüfung im März, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, haben, तो ये एक्स्ट्रा है, वियर वेर्डन eine Prüfung im März haben। ठीक है, तो एक सिंपल सा ये टेंस है फ्यूचर टेंस, बस इतना ही है इसके अंदर, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अपने पास समय है, अपन एक ग्रामर, छोटी सी ग्रामर और पढ़ेंगे, ओके, इसी वीडियो के अंदर। या अब तक अपन ने जितने भी टाइप के सेंटेंसेज बनाए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल वर्ब, कई तरीके के सेंटेंसेज बनाए ना, आज अपन सीखने वाले हैं उन सेंटेंसेज को हम या नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव इन द सेंस हम नेगेशन वाले सेंटेंसेज कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ काइन एंड निस्ट। पहले आया था ना ये एक बार कि ऐसे काइन निस्ट कुछ होता है, यूज ऑफ काइन एंड निस्ट, काइन और निस्ट का यूज, हाँ काइन प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। देखो ये दो वर्ड हैं काइन और निस्ट, नो एंड नॉट के लिए। इन दोनों वर्ड को हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। सबसे पहले काइन का बहुत अच्छे से देख लो, निस्ट का भी अच्छे से देखना है, पर काइन का आ गया तो निस्ट का फिर इजीली आ जाएगा। ठीक है, काइन, काइन क्या है भाई, या द फर्स्ट वन इज काइन। काइन क्या है, एक आर्टिकल जो किससे बना है, आइन से। अब आइन क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल, कोई भी एक चीज, कोई भी क्या, एक चीज, कोई भी एक पर्सन, कोई भी जो इंडेफिनेट है, अगर उसको मना करना है, उसको डिनाई करना है, या तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, काइन को यूज करना पड़ेगा। तो काइन एक आर्टिकल है, इसके बाद में हमेशा एक नाउन आएगा, और ये नाउन हमेशा होगा उन बिस्टिम्टर, उन बिस्टिम्टर। उन बिस्टिम्टर का मतलब हो गया इंडेफिनेट, या जो फिक्स नहीं है, जो पर्टिकुलर नहीं है कोई। ठीक है, और ये जो नाउन है ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकता है ना, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव। कहने का मतलब ये है कि जैसे आइन की टेबल बनी थी, आइन, आइन है, आइन, उसी तरीके से अब हमको किसकी टेबल बनानी है, काइन। क्योंकि हम मना तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल या मेल फीमेल किसी को भी कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ओके। टेबल जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, काइन आकुजाटिव में, काइनन डाटिव में, काइनम, फेमिनिन में काइने, इधर भी काइने, देन काइनर, न्यूट्रल में काइन, देन नेक्स्ट काइन, काइनम। इधर प्लूरल भी होगा क्योंकि बहुत सारी प्लूरल चीजों को भी मना किया जा सकता है। काइन ने, काइनन प्लस एन, ओके। एंडिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं बस, बाकी सेम ही है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये फेमिनिन पार्ट है, देन न्यूट्रल एंड दिस वन इज प्लूरल। और फिर उसके बाद में इधर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्ट के लिए आकुजाटिव एंड डाटिव। ओके, इतना सब पता चल गया कि नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इनसे पहले क्या कुछ लगाना है। पर ये तो पता कर लो काइन को कब यूज करेंगे, निस्ट को कब यूज करेंगे। ठीक है, दो चीजें हैं, दो चीजें होती है तब ये ध्यान रखना होता है कि भाई काइन ले कि निस्ट ले। सही बात समझ में। काइन आर्टिकल है, नाउन इंडेफिनेट नाउन को मना करेंगे। यहां पर इतना आप लर्न कर लो, हमको ये यूज करना है टू डिनाई 100%। 100% तो इधर लग हो ही गया ही, 100%। किसको डिनाई, उस इंडेफिनेट नाउन को। वो पर्सन थिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन टू डिनाई 100%। अगर आप पूरा का पूरा मना कर रहे हो, 100% पूरा मना कर रहे हो, नहीं करने की एक्टिविटी की तो बात ही नहीं हो रही, हम तो नाउन की बात कर रहे हैं कि वो नाउन वो है ही नहीं, या
कोई पूछे तुम्हारे पास पैसे हैं, बोले नहीं मेरे पास कहाँ पैसे हैं। तो किसको मना कर रहे हो? पैसे को। समय है तुम्हारे पास? नहीं समय नहीं है ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, समय नहीं है ना। ये मेरा बैग है, ये बैग थोड़ी है, ये कंप्यूटर थोड़ी है, ये तो मोबाइल है। तो 100% मना कर रहे हैं। ओके, आई बात समझ में? तो किसी भी चीज में अगर कंफ्यूजन रहे तो कि भाई ये क्या है और उसको मना किया जा रहा है 100% पूरा का पूरा, पर इतना जरूर ध्यान रखना वो इंडेफिनेट होना चाहिए, वो ज्यादा फेमस नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? काइंड टेबल का यूज करना है इंडेफिनेट को मना करने के लिए। इंडेफिनेट के अलावा और जिन जिन चीजों को मना करेंगे उनके लिए निष्ठ है अपने पास। तो निष्ठ कहां कहां यूज करेंगे, सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। पहले काइंड से कुछ सेंटेंसेस बना लो। काइंड, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल डू हास्ट आइन बुक। पहले कोई सेंटेंस आया, डू हास्ट आइन, ये आइन कौन सा है? हाबन आकुजाटिव है और बुक न्यूट्रल है। तो आइन की टेबल में यहां से आया था ना। अरे आइन और काइन की टेबल सेम ही, बस के लगा दिया और इसमें प्लूरल पार्ट और ऐड कर दिया। ठीक है, और अब जब मना किया जाए कि तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, डू हास्ट काइन बुक। ओके, ऐसे ही इश काउफ, काउफ है आकुजाटिव, ठीक है, कंप्यूटर मैस्कुलिन, तो काइनन। इश्काउफ है काइनन कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड क्या है? मैस्कुलिन, डेर कंप्यूटर, एंड काउफन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। तो इश्काउफ है काइनन कंप्यूटर, मैं कोई कंप्यूटर नहीं खरीद रहा। ओके, ऐसे ही डेर स्टूडेंट, डेर स्टूडेंट हिल्फ्ट किंड। हेल्फन वर्ब कौन सी है? डाटिव। किंड क्या है? न्यूट्रल। क्या लगाना है? काइनम। इसका मतलब स्टूडेंट हेल्प तो कर रहा है, किसी और की कर रहा होगा, लेकिन काइनम किंड, किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा। देयर स्टूडेंट हेल्प्ड काइनम किंड। ये आर्टिकल है काइन, इसकी टेबल बाकी आर्टिकल्स की तरह ही बनेगी। बस इतना ध्यान रखो कि अगर नाउन इंडेफिनेट है या अगर पर्सन इंडेफिनेट है, नाउन, नाउन में तो पर्सन और थिंग कुछ भी आ सकता है, अगर वो इंडेफिनेट है तो फिर हमको क्या करना है यहां पर? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट किसको कहेंगे? कोई भी एक जो इतना फेमस नहीं हो, जिसको सब लोग इतना ना जानते हो, जो बिल्कुल नया हो एक तरीके से, या तो उसको जब मना करेंगे तो काइंड। ओके, और सेंटेंसेस देखो। इश डांके, डांकन डाटिव है ना, डाटिव में चले जाओ। लेरर, लेरर क्या है? मेल, काइनम। क्या आएगा यहां पर? काइनम। डू ब्रिंग्स्ट, डू ब्रिंग्स्ट टाश है, तो डू ब्रिंग्स्ट आइने टाश है, डू ब्रिंग्स्ट आइने टाश है। टाश क्या हो गया? दी टाश है बैग, फेमिनिन। ब्रिंगन आकुजाटिव, तो ये काइना आ जाएगा। सो डू ब्रिंग्स्ट काइने टाश है। समझ में आ गया? 100% अगर मना कर रहे हो, जिसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी, जिस पर्सन के होने की पॉसिबिलिटी 0% है, 100% मना करना एक 0% वाली बात होगी ना, कि इसकी पॉसिबिलिटी 0% है, तो उस टाइम पे अपन को क्या करना है? काइन का यूज करना है, और बाकी सब जगह निष्ठ आ जाएगा। बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? निष्ठ। तो जो सेकंड जो पार्ट है वो निष्ठ का है। निष्ठ एक एडवर्ब है। निष्ठ क्या है? एडवर्ब। जनरली वर्ब के साथ यूज करते हैं एडवर्ब्स को, ठीक है, पर इसका यूज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होगा। एडवर्ब है। अब इसको कहां कहां पर यूज किया जाता है? तो पहला इसका यूज देखो, टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल, टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? दै वाला। या इंडेफिनेट आर्टिकल, उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल कौन सा होता है? एन वाला। ठीक है, तो यहां पर
आइन वाले आर्टिकल को डिनाई किया, एक तरीके से इंडेफिनेट नाउन को मना किया, तो आइन की टेबल की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आइन की टेबल काइन में ही आ गई, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, इधर वो निष्ठ वर्ड यूज होगा, उसकी टेबल नहीं है। कहीं आप ऐसे टेबल मत बना देना, निष्ठ निष्ठन निष्ठम, है ना, ऐसे जबरदस्ती मत कर देना। एक बार एक स्टूडेंट ने कर दिया था, क्योंकि उसको लगा कि भाई काइन की टेबल बनती है तो इधर निष्ठ की भी बनती ही होगी, राइट। जर्मन है, यहाँ तो कुछ भी आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो होता है वही आता है, ठीक है। तो निष्ठ की जब निष्ठ वर्ड जब आएगा तो द आर्टिकल भी आएगा। अभी इजी ट्रिक ये है कि द आर्टिकल आए, डेफिनेट कुछ आए, तो फिर निष्ठ यूज कर लो, ओके। और डेफिनेट का मतलब हो गया जब किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं। क्या ये वही ग्रामर है जो हमने कल पढ़ी थी? फिर आप बोलोगे नहीं सर ये तो वो ग्रामर नहीं है, तो इसका मतलब हम पर्टिकुलर किसी ग्रामर की बात कर रहे हैं ना, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट दैट ग्रामर। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? दास ईस्ट, दास का मतलब क्या है? दिस दैट दिस दोज। ये दास वो नहीं है डेर दी दास दी वाला, उसके बाद तो नाउन चाहिए ना, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है अपने आप में, ये दास अलग है। ये दास है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि डेर और दी भी होता है क्या, कुछ नहीं, वो सिर्फ दास ही होता है, चाहे चीजें कैसे भी हो। सो दस इज निष्ठ दी ग्रामाटिक, दस इज निष्ठ दी ग्रामाटिक। डिनाई तो आप यहां पर भी कर रहे हो, 100% मना ही कर रहे हो, लेकिन यहां पर डेफिनेट को मना कर रहे हो। बोले ये ग्रामर तो है पर ये वो ग्रामर नहीं है। मतलब यहां काइन में तो क्या था, काइन में तो वो चीज ही नहीं थी। हाँ, काइन के अंदर तो वो चीज ही नहीं थी, इधर है तो है, इधर है लेकिन डेफिनेट नहीं। यस, डेफिनेट के साथ निष्ठ यूज करना है, ओके। इसी तरीके से du hast nicht die Bücher। तुम्हारे पास किताबें तो हैं, या Entschuldigung, du hast nicht die Bücher, किताबें तो हैं लेकिन वो वाली बुक्स नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेफिनेट किताबें। या du hast nicht die Bücher, कौन सी किताबें भाई? अरे वो किताबें कल पढ़ी थी ना यहाँ पर टेबल पे, है ना, किसके पास है? तुम्हारे पास है? नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, तो du hast nicht die Bücher, er hat, या उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं बल्कि उसके पास। तो ये बल्कि में आप फिर जॉन्डन लगा सकते हो, आडूसो का जॉन्डन पढ़ा है ना अपन ने, du hast nicht die Bücher जॉन्डन er, तुम्हारे पास नहीं है बल्कि उसके पास है। जॉन्डन से पहले का सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है। यहां पर आप इसको भी यूज कर सकते हो, या der Student hilft keinem Kind, der Student hilft keinem Kind sondern anderen Studenten, बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा बल्कि बाकी और स्टूडेंट्स की, anderen Studenten और स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आडूसो के और सेंटेंसेस बन जाएंगे। पर निष्ठ का पहला यूज क्या है? निष्ठ एडवर्ब है टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल, किसी भी डेफिनेट आर्टिकल को या डिनाई करने का अपन को यूज करना है, ठीक है। तो निष्ठ यूज करना है, ओके। आपने जैकेट खरीदा कोई, और जैकेट मान लो खरीद रहे हो, और फिर एक पर्टिकुलर कोई जैकेट देख लिया आपने, और फिर बात कर रहे हो वो वाला जैकेट ले रहे हो क्या, तो आप बोलोगे नहीं मैं वो जैकेट नहीं ले रहा, और तो कोई दूसरा खरीद रहे हो आप कोई, लेकिन वो जैकेट वो कौन सा जिसकी साइज थोड़ी बड़ी थी, हालांकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम तो मना कर रहे हैं कि मैं वो जैकेट नहीं खरीद रहा। तो ich kaufe, और तो खरीद रहा हूं मैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वो जैकेट नहीं खरीद रहा। ich kaufe die Taschen is Jacke, die Jacke nicht। ये क्या चक्कर है, निष्ठ लास्ट में क्यों ले आए? यहां पर जब ये सेंटेंसेस बोलोगे तो आपको स्पेशली जोर लगाना है, das ist nicht die Grammatik, du hast nicht die Bücher। लेकिन अगर आपको पूरा सेंटेंस की मना करना है तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी और है, निष्ठ को लास्ट में ले आओ, du hast die Bücher nicht, या ich kaufe die Jacke nicht। अगर पूरे सेंटेंस, मतलब आपको सब्जेक्ट को भी मना करना है, वर्ब को भी मना करना है, ऑब्जेक्ट को भी मना करना है, पूरे सेंटेंस को डिनाई करना है, तो निष्ठ को कहां पे? du ich kaufe die Jacke nicht, कौन नहीं खरीद रहा?
मैं नहीं खरीद रहा। क्या नहीं कर रहे? खरीद नहीं रहा। क्या नहीं खरीद रहे? जैकेट नहीं खरीद रहा। स्काउ फिनिश्ड हो सकता है, अभी थोड़ी देर में आएगा, रुको। ठीक है, कैसे हो सकता है बताऊंगा। तो पहला तो निष्ठ का क्या यूज है कि किसी भी डेफिनेट आर्टिकल को मना करना है। वहां पे वो चीज तो होती है लेकिन आप उससे रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर चीज से। ओके, निष्ठ का जो सेकंड जो यूज है दैट इज टू डिनाई पॉजिटिव। पॉजिटिव पढ़ा है क्या अपन ने? या पॉजिटिव आर्टिकल, पॉजिटिव आर्टिकल को मना करना है तो भी निष्ठ यूज करना है। पॉजिटिव आर्टिकल में जैसे मैं आपको ये बोलूं कि दैट इज माइन हैंडी, ये मेरा मोबाइल है, और फिर मना करूं ये मेरा मोबाइल नहीं है, तो इसका मतलब वो मोबाइल तो है, बस रिलेशन को मना कर रहे हैं। टू डिनाई पॉजिटिव मीन्स टू डिनाई रिलेशन, मेरा तुम्हारा इसका उसका, या इन सब चीजों को मना कर रहे हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल wir verkaufen nicht sein Auto, हम उसकी कार नहीं बेच रहे। वी आर नॉट सेलिंग हिज कार, हम उसकी कार नहीं बेच रहे। wir verkaufen sein Auto, wir verkaufen nicht sein Auto। निष्ठ को आप एंड में भी लेके जा सकते हो अगर आपको पूरा सेंटेंस मना करना है तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, wir verkaufen sein Auto nicht। तो किसका? nicht sein Auto, nicht sein Auto। और तो बेच रहे हैं, उसकी नहीं बेच रहे। अपना कार सेलिंग का काम है तो और तो बेच रहे हैं लेकिन उसकी नहीं बेच रहे। अनदर सेंटेंस, डेर मान, या वर्ब आएगी, निष्ठ नहीं आएगा सेकंड पोजीशन पे, या डेर बात करते हैं तो बोल देते ना, डेर मान निष्ठ नहीं अगर बात करते हैं तो इंजन में बोल देते ना, क्या बोल सकते हैं कि इसके साथ जब भी पता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली निष्ठ नोट के लिए नहीं, नाइन यूज करो, या नाइन, यस नो के लिए नाइन। ये बात सही है, नाइन निष्ठ नहीं आएगा, वहां पे नाइन आएगा। सही है तो या, और गलत है तो नाइन। आप मुझसे पूछ रहे हो कि तो ये खरीद है तो मैं नाइन बोलूंगा, नाइन, हाँ, वो हाँ ना के लिए फिर या नाइन यूज करना पड़ेगा। ओके, सो डेर मान हिल्फ्ट निष्ठ माइनम किंड। डेर मान हिल्फ्ट आइनम किंड, आदमी एक बच्चे की हेल्प कर रहा है। डेर मान हिल्फ्ट माइनम किंड, मेरे बच्चे की हेल्प कर रहा है, और नहीं कर रहा तो निष्ठ माइनम किंड, और बच्चों की तो हेल्प कर रहा है लेकिन मेरे की नहीं कर रहा। इसको एंड में भी ले जा सकता है। डेर मान हिल्फ्ट माइनम किंड निष्ठ, हाँ, न्यूट्रल डाटिव। पॉजिटिव को मना करोगे, निष्ठ को यूज करोगे। ओके, wir nehmen unsere Tasche nicht। हम हमारे बैग नहीं ले रहे, बाकी तो ले रहे हैं हम लेकिन हमारे वाले नहीं ले रहे। निष्ठ unsere Tasche, इस निष्ठ को यहां पर भी लगा सकते हैं आप। wir nehmen nicht या unsere Tasche। एक्चुअली निष्ठ बीच में लगाने से क्या रहा है, आप वर्ब को भी, एक्शन को भी मना कर रहे होते हो। ठीक है, अभी आप बोल रहे थे ना कि मैं नहीं आ रहा, वर्ब के तुरंत बाद निष्ठ। ठीक है, तो यहां पर भी लगा सकते हो, वही अपना नेक्स्ट ऑप्शन है। निष्ठ को और कहां यूज कर सकते हैं? ठीक है, टू डिनाई एक्शन। एक्शन मीन्स वर्ब्स। किसी भी वर्ब को अगर मना करना है, एक्शन काम को मना करना है, तो भी निष्ठ को यूज करो। ठीक है, जैसे आई एम नॉट कमिंग या फिर आई विल नॉट कम, इश कॉमे निष्ठ। क्या सेंटेंस बनेगा? इश कॉमे निष्ठ, इश काउफ निष्ठ। मैं नहीं खरीद रहा तो क्या आ जाएगा? इश काउफ निष्ठ। हम नहीं जा रहे, वर्ब के तुरंत बाद wir gehen nicht, wir
Wir gehen nicht। टाइम इंडिकेटर लगा के बनाए सेंटेंस तो भी चलेगा। Sie machen nicht die Party। जी माखन निस्ट दी पार्टी, कोई पर्टिकुलर पार्टी हो रही है। अब यहाँ पर निस्ट भी माखन के लिए भी आ गया, इसके लिए भी आ गया। जी माखन निस्ट दी पार्टी या वीर कोखन निस्ट सू हाउस है, हम घर पर खाना नहीं बना रहे। वीर कोखन निस्ट सू हाउस है, हम घर पर खाना नहीं बना रहे। तो और जगह तो बना रहे हैं लेकिन घर पर नहीं बना रहे, ये किसी लोकेशन को बना कर। फिर कोखन निस्ट वी आर नॉट कुकिंग। ठीक है, तो एक्शन को मना कर रहे हो, किसी एक्टिविटी को मना कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है? निस्ट का यूज करना है। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो ये है टू डिनाई पर्सोनल प्रोनोमन। पर्सोनल प्रोनोमन पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे कर लो। टू डिनाई पर्सनल प्रोनाउन पर्सोनल प्रोनोमन। इश मिश मियर दू डिश डियर, यही थे ना पर्सोनल प्रोनोमन। इनको डिनाई करना है, मतलब किसी पर्सन को डिनाई करना है तो आपको क्या यूज करना है? यहां पर निस्ट का यूज करना है। या wir helfen ihm nicht, निस्ट एंड में आ गया। Ich kenne, kennen का मतलब टू नो, जानना। Ich kenne dich nicht, ich kenne dich nicht, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। Er hilft uns, वह हमारी हेल्प करता है, और नहीं कर रहा है तो निष्ठ, uns निष्ठ, और सबकी कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा। Er hilft uns nicht। ओके, सेम इसी तरीके से du fragst mich nicht, you are not asking me। और सबसे तो पूछ रहे हो, मेरे से नहीं पूछ रहे, तो निष्ठ मिश एंड में लगा दो निष्ठ को। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन मीन्स चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। मैं नहीं तुम, इश निष्ठ दू, बस इतना ही। इश निष्ठ दू। जोंडन लगाना चाहो जोंडन लगा दो यहां पे, इश निष्ठ जोंडन दू, मैं नहीं बल्कि तुम। ओके, निष्ठ का एक यूज और है। अरे एक यूज क्या है? काइन तो एक ही जगह आ रहा है, 100% किसी इंडेफिनिट चीज को मना कर रहे हैं तो बाकी सब जगह निष्ठ है, बाकी सब जगह निष्ठ है। फिर भी और वो सब जगह कौन सी, वो हमने पढ़ी है। नेक्स्ट जो पार्ट है, टू डिनाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को मना करना है तो भी अपन को क्या यूज करना है? निष्ठ का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर बैग इज नॉट एक्सपेंसिव, तुम्हारा बैग महंगा नहीं है। दाइने टाशे, दाइने टाशे इस्ट निष्ठ आल्ट, निष्ठ आल्ट। ओह सॉरी, एक्सपेंसिव किया था ना अपन ने बात, तो निष्ठ टॉयर। अगर पुराना नहीं है तो आल्ट कर दो, निष्ठ टॉयर निष्ठ आल्ट। नया नहीं है, निष्ठ नॉय। आई बात समझ में? ओके, मुझे खाना बनाना पसंद है तो इश कॉक है गेन। गेन का मतलब होता है लाइक, पसंद नहीं बल्कि पसंद, पसंद करना नहीं बल्कि पसंद। तो इश्कॉक है गेन, लेकिन मैं मना कर दूं निष्ठ इश्कॉक है तो फिर मेरे को यहां पर बाद की बजाय यहां पहले लगाना पड़ेगा इश्कॉक है निष्ठ गेन। तो निष्ठ गेन पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू कुक। ठीक है, heute, टाइम इंडिकेटर को, heute ist nicht Sonntag,
आज संडे थोड़ी है, संडे वैसे तो आता है, हम किसी पर्टिकुलर संडे की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। या निस्ट heute, आज नहीं है, टुडे इज नॉट संडे, heute इज निस्ट Sonntag। कलर्स भी एडजेक्टिव में आते हैं, या कलर्स भी तो एडजेक्टिव में आते हैं। माइन टी शर्ट ist schwarz, ये लो, माइन टी शर्ट इज schwarz, और मना कर रहे हैं तो माइन टी शर्ट इज nicht schwarz, ब्लैक नहीं है, nicht schwarz। आई बात समझ में? ओके। दाइने होज है, दाइने होज है, होज है होता है पैंट, या होज है, Entschuldigung, दाइने होजे ist nicht lang, तुम्हारी पैंट लंबी नहीं है। तो एडजेक्टिव, लांग एडजेक्टिव हो गए ना। और अगर कलर की बात करते, तुम्हारी पैंट ग्रीन नहीं है, ग्रीन भी पहनते हैं क्या पैंट, तो ग्रीन, दाइने होजे ist nicht grün, तुम्हारी पैंट ग्रीन नहीं है। डुंकल, डार्क, डार्क नहीं है तो निस्ट डुंकल, ब्राइट नहीं है, लाइट नहीं है तो निस्ट हेल, द सीमर इज निस्ट डुंकल, ये रूम में अंधेरा नहीं है, या फिर रूम डार्क नहीं है। तो ये था निस्ट का यूज। काइन का यूज करने के लिए हमें सीधा सीधा सा बस इतना ही सीखना है कि इंडेफिनेट नाउन को, आइन वाली चीज को मना किया जा रहा है तो काइन का यूज कर रहे हैं, और बाकी सब जगह निस्ट का यूज करना है। बाकी सब जगह कौन कौन सी है, डेफिनेट नाउन, पॉजिटिव नाउन एक्शन के साथ में, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब्स के साथ में, पर्सन को मना करने के लिए, पर्सन मतलब पर्सनल प्रोनाउन, इश मिश मियर दो रिश्ते, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज प्रिंट करके देता हूँ काइन और निस्ट की, ठीक है, वो आप घर से सेंटेंसेस बना के लेके आना, ओके। कल उनको डिस्कस करके फिर नेक्स्ट ग्रामर पढ़ेंगे। कोई डाउट यहाँ पर? नो?